वह लोग जो फी सबीलिल्लाह यानी अल्लाह की राह में कत्ल किए जाएं, उन्हें तुम मुर्दा मत कहो बल्कि वह जिंदा हैं, लेकिन बट तुम उनकी ज़िंदगी को समझ नहीं सकते। इस आयत करीमा में अल्लाह ने ये फरमाया, और दूसरी आयत करीमा में अल्लाह इरशाद फरमाता है, वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून। वह लोग जो फ़ी सबीलिल्लाह कत्ल किए गए हैं, उन्हें मुर्दा कहना तो दूर की बात, और अपने रब की तरफ से वो रिज़्क़ भी पाते हैं। ये आयत करीमा है। अब शहीद का मकाम और मर्तबा क्या होता है कि एक शहीद जब जन्नत में चला जाएगा, जन्नत में जाने के बाद रब से कहेगा सुम्मा उहया, ऐ मेरे रब मुझे फिर से जिंदा फरमा दे। रब कहेगा क्यों? कहेगा ऐ बारइला, मुझे तेरी जन्नत में लज्जत नहीं मिलती, मजा नहीं आता। रब कहेगा वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम, ऐ मेरी राह में जान कुर्बान करने वाले, जरा ये बता मेरी जन्नत में किस चीज की कमी है। यहाँ पे हमारे और आपके पास बहुत सारी चीजों की कमी है, या किसी के पास ना भी हो, लेकिन वहां जन्नत की बात अल्लाह कर रहा है, ऐ मेरे बंदे किस चीज की कमी है। यहां तो किसी चीज की कमी नहीं है, जो तुम ख्वाहिश करो यहां मौजूद है, जो ख्वाहिश करो वो तुम्हारे सामने गए। फिर तुझे मेरी बनाई हुई जन्नत में लज्जत क्यों नहीं मिलती, मजा क्यों नहीं आता? शहीद कहेगा ऐ बारइला, मुझे वो मजा और वो लज्जत जो तेरी राह में लड़ते लड़ते दुश्मन की तलवार के नीचे आई। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि शहीद के खून का कतरा जमीन पर बाद में गिरता है, शहीद के खून का पहला कतरा जमीन पर गिरने से पहले पहले अल्लाह तबारका व तआला अपनी राह में जान कुर्बान करने वाले शख्स की पहले मग़फ़िरत फरमा देता है, पहले मग़फ़िरत फरमा देता है। तो आप जिक्र इमाम हुसैन में बैठे हैं। देखिए अभी आपने मुझसे पेशतर अलहाज हज़रतुल अल्लामा हज़रत अल्लामा निसार साहब क़िबला मिसबाही से बड़ी अच्छी तकरीर आपने समाअत कर ली है। एक तकरीर और आपको समाअत करनी है अलहाज हज़रत अल्लामा मुफ्ती अली असगर साहब की। तो देखिए कि आका हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहाँ से चले थे। आप लोग हर साल जिक्र शहादत मनाते हैं, याद हुसैन मनाते हैं। मदीना से चले कहाँ पहुँचे? मक्का पहुँचे। मक्का से चले कहाँ पहुँचे? करबला के मैदान में पहुँचे। जब आका हुसैन मैदान करबला पहुँचे हैं, पहुँचने के बाद 9वीं मुहर्रम की शाम को अमर बिन साद आता है, आकर कहने लगता है हुसैन आप अपना हाथ दे दीजिए। आका हुसैन ने कहा कि यह हाथ तुझे हरगिज हुसैन नहीं दे सकता। कहा हुसैन क्यों? कहा कि ये हाथ मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अमानत है, मुस्तफा जान रहमत की अमानत है, इसलिए हुसैन तुझे ये हाथ हरगिज देना गवारा नहीं करेगा। कहा हुसैन हाथ नहीं दोगे? कहा नहीं दूंगा। कहा हाथ नहीं दोगे गर्दन देनी पड़ेगी। कहा हाथ नहीं देंगे, गर्दन लेना हो। हुसैन गर्दन देने के लिए तैयार है लेकिन हाथ नहीं देगा। कहा क्यों? कहा इसलिए कि इस हाथ में मुस्तफा जाने रहमत की शरीयत है, इस हाथ में हजरत अबू बकर सिद्दीक की सदाकत है, इस हाथ में हजरत उमर फारूक आजम की अदालत है, इस हाथ में हजरत उस्मान गनी की सखावत है, अरे इस हाथ में बाबा अली की शुजात है। इसीलिए हुसैन हाथ देना गवारा नहीं करेगा, गर्दन देना गवारा कर देगा। गर्दन देकर करबला के मैदान में हुसैन एक तारीख रकम करेगा और ये तारीख
सुबह क़यामत तक कोई मिटा ना सकेगा जब तक दुनिया कायम रहेगी। हुसैन का तज़किरा हुसैन का मानने वाला करता रहेगा। ये हुसैन नबी मुहर्रम आका हुसैन ने अमर बिन साद से कहा, अमर बिन साद मुझे एक रात की मोहलत दे दो। एक रात की मोहलत दी जाती है। आका हुसैन अपने चाहने वाले, अपने मानने वाले, अपने गुलामों को, अपने जानिसारों को बुलाते हैं, अपने घर वालों को बुलाते हैं, बैठाते हैं। चिराग जल रहा था। आका हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी निगाह से लोगों के चेहरे का मुशाहदा किया और उसके बाद कहा कि चिराग बुझा दो। आका हुसैन ने कहा, ऐ मेरे मानने वालों, मेरे जानने वालों, मेरे पहचानने वालों, मुझसे मोहब्बत करने वालों, मेरे गुलामों, तुम में से जो कोई यहाँ से वापस जाना चाहता है वो वापस जा सकता है, क्योंकि तुम में से कोई अपनी बीवी को छोड़कर आया है, कोई बच्चे को छोड़कर आया है, कोई बेटी को छोड़कर आया है, कोई तुम में से बीमार को छोड़कर आया है, कोई बीवी को छोड़ करके आया है, कोई बूढ़े माँ बाप को छोड़ करके आया है। तुम लोग यहाँ से वापस चले जाओ, इसलिए कि यजीद और यजीदी लश्कर हमारे खून का प्यासा है। तुम लोग यहाँ से वापस चले जाओ। आका हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब ये कहा और उसके बाद कहा कि चिराग जला दो। चिराग जला दिया गया। देखते क्या है कि सारे लोगों की आंखों में आंसुओं के सैलाब उमड़ पड़े हैं। आका हुसैन ने कहा कि क्या तुम सब वापस नहीं जाओगे? उसमें एक 72 साल का बूढ़ा इंसान था जो लाठी टेक कर चला करता था, जिसका नाम हबीब इब्ने मुज़ाहिर था। हबीब इब्ने मुज़ाहिर ने कहा, आका हुसैन, आप ये चाहते हैं क्या हमारी जान, हमारी औलाद, हमारी बीवियां आपकी जान से ज्यादा कीमती हो गई है, जिसकी वजह से हम आपको मैदान करबला में, जो आप 3 दिन से भूखे और प्यासे हैं, हम आपको छोड़कर चले जाएं? आपसे ज्यादा कीमती हमारी बीवियां नहीं गए, आपसे ज्यादा कीमती हमारी औलाद नहीं गए, आपसे ज्यादा कीमती हमारे बच्चे नहीं गए। आका हुसैन, हम लोगों ने अज़्म मुसम्मम कर लिया गए कि हम सबका जीना भी हुसैन के साथ होगा, हम सबका मरना भी हुसैन के साथ होगा। फिर आका हुसैन ने कहा कि जब ये बात है तो आज की रात आप सब लोग अपने अपने खेमे में चले जाएं, अपने रब की इबादत करें, अपने रब को आज की रात राजी कर लें। क्यों? इसलिए क्या मेरे मानने वाले, हो सकता है कि हमारे लिए, तुम्हारे लिए, हमारी जिंदगी और तुम्हारी जिंदगी की ये आखिरी रात, हमारी जिंदगी और तुम्हारी जिंदगी की इबादत की ये आखिरी रात हो। इसलिए जाओ, जाकर के अपने रब को राजी कर लो। सब लोग अपने अपने खेमे के अंदर चले जाते हैं। जाने के बाद कुरान की तिलावत करना शुरू कर देते हैं। आका हुसैन जिस खेमे के अंदर जाते हैं, हर खेमे के अंदर से कुरान की तिलावत आती है। अल्लाहु अकबर कबीरा। जब आधी रात होती है, आधी रात आका हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बेटी, जो 7 साला बेटी थी, जिनका नाम हजरत सकीना था, हजरत सकीना उठती हैं। उठने के बाद अपनी फूफी ज़ैनब के पास चली जाती हैं। जाकर कहती हैं, फूफी जान, सारे लोग खेमे के अंदर तिलावत कर रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं, फूफी जान मुझे भी कुरान शुरू करा दो ना, मैं भी कुरान की तिलावत करना चाहती हूँ। हजरत ज़ैनब ने कहा था, हजरत ज़ैनब ने हजरत सकीना से कहा, बेटी अगर तू कुरान की तिलावत करना चाहती है तो जा करके अपने बाबा जान से कुरान की शुरुआत करा लो। अल्लाहु अकबर कबीरा। आधी रात है, उस रात में 7 साला हजरत सकीना फूफी ज़ैनब के खेमे से निकलती है, बाबा जान के खेमे के अंदर दाखिल होती है। देखती क्या है कि बाबा हुसैन भी कुरान की तिलावत कर रहे हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। 7 साला बेटी ने मेरे आका हुसैन से कहा था, अब्बा जान क्या सारे लोग अपने अपने खेमे के अंदर कुरान की तिलावत कर रहे हैं, आपकी बेटी सकीना कुरान की तिलावत नहीं करेगी, आपकी बेटी कुरान नहीं पढ़ेगी। अल्लाहु अकबर कबीरा। नारा बुलंद कीजिए। हजरत अल्लामा मुफ्ती असगर साहब क़िबला की आमद हो चुकी है। नारा लगाइए।
माशाअल्लाह। ये देखिए अलहाज हज़रतुल अल्लामा हज़रत अल्लामा निसार साहब क़बिला मिसबाही, जिनका सारन कमिश्नरी में बहुत बड़ा रोल रहता है इस्लाम के ताल्लुक़ से। मुबल्लिग़ इस्लाम हज़रत अल्लामा अलहाज निसार साहब क़बिला मिसबाही और हज़रतुल अल्लामा हज़रत अल्लामा मुफ्ती असग़र साहब क़बिला मिसबाही की आमद हो चुकी है। बस थोड़ी देर आप ज़रा समाअत कर लें तो मैं एक दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफ़ीअना हबीबना तबीबना क़ुलूबना मौलाना मलजाना मुहम्मदी व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। हज़रत सकीना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बाबा जान के खेमे के अंदर दाखिल होती हैं। दाखिल होने के बाद कहती हैं, बाबा जान सारे लोग कुरान की तिलावत कर रहे हैं, आपकी बेटी सकीना कुरान की तिलावत नहीं करेगी। बाबा जान मुझे भी कुरान शुरू करा दीजिए ना। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे आका हुसैन ने कहा था, बेटी सकीना कुरान शुरू करने के लिए वजू बनाना होगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। जब आका हुसैन ने कहा, बेटी सकीना कुरान की तिलावत करने के लिए वजू बनाना पड़ेगा, अल्लाहु अकबर कबीरा। आका हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से बेटी सकीना ने कहा था, अब्बा जान 3 दिन से पानी बंद हो चुका है, 3 दिन से पानी का एक कतरा हलक के अंदर नहीं गया है। बाबा जान वजू के लिए कहां से पानी दस्तयाब होगा? आका हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा था, बेटी इस्लाम में रुखसत है कि जब पानी का कोई इंतजाम न हो तो तयम्मुम बना लिया करो, जाओ जाकर के तयम्मुम बना लो। आका हुसैन ने अपनी बेटी सकीना को तयम्मुम कराया है। तयम्मुम कराने के बाद कुरान की शुरुआत कराई है। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे आका हुसैन ने अभी अलहम्दु शरीफ की 2-3 आयतें पढ़ाई थी कि आका हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के आंखों से आंसुओं के सैलाब उमड़ पड़ते हैं। बेटी सकीना ने कहा था, बाबा जान दुनिया के लोग और दुनिया के बाप जब अपनी बेटी को कुरान शुरू कराते हैं तो बाप खुशी से फूले नहीं समाते हैं, बाप खुशियां मनाते हैं। बाबा जान आप क्यों रो रहे हैं? मेरे आका हुसैन ने कहा था, बेटी मैंने तो तेरी कुरान की तिलावत करा दी है, मैंने तो तेरे कुरान की शुरुआत तो करा दी है, लेकिन बेटी मैं नहीं जानता कि ये कुरान पाक मुकम्मल तुझे कौन कराएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। ये कह करके आका हुसैन सजदे में चले जाते हैं। कहते हैं, बेटी अब तुम कुरान की तिलावत करो। आका हुसैन सजदे में जाते हैं। सजदे में जाने के बाद आपने इतना लंबा सजदा किया, इतना तवील सजदा किया कि फजर का वक्त हो जाता है। जैसे ही फजर का वक्त होता है, आका हुसैन ने अपने 18 साल बेटा हजरत अली अकबर को बुलाया है और बुलाने के बाद कहा, बेटा अली अकबर। कहा, जी अब्बा जान कहिए क्या हुक्म है? अली अकबर से आका हुसैन ने कहा, बेटा जाओ मैदान करबला में जाकर फजर की अजान दे दो, इसलिए कि फजर का वक्त हो चुका है। हजरत अली अकबर से आका हुसैन ने कहा, बेटा जब अजान मुकम्मल कर चुको तो अजान मुकम्मल करने के बाद मैदान का जायजा ले लेना। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे आका हुसैन के 18 साल बेटा हजरत अली अकबर मैदान करबला में गए हैं। जाने के बाद फजर की अजान दिए गए। अजान के बाद आपने मैदान का जायजा लिया। जब आप मैदान का जायजा ले रहे थे तो आपको एक खातून के रोने की आवाज आती है। आप उस खातून के करीब चले जाते हैं। जाने के बाद आप पूछते हैं, ओ खातून तू कहां से आई है, तू कौन है और इस मैदान करबला में तेरा क्या काम है? लेकिन उस खातून ने कोई जवाब न दिया रही है। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत अली अकबर खेमे में आते हैं। आका हुसैन ने कहा, बेटा अली अकबर मैदान का जायजा ले लिया? कहा, हाँ अब्बा जान मैंने मैदान का जायजा ले लिया है। कहा, बेटा मैदान को कैसा पाया? कहा कि अब्बा जान मैदान बहुत अच्छा है, बहुत उम्दा है। कहा, और कुछ देखा? कहा, हाँ हाँ अब्बा जान एक बात ने मुझे ताज्जुब में डाल दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। आका हुसैन पूछते हैं, बेटा अली अकबर किस बात ने तुझे ताज्जुब में डाल दिया? हजरत अली अकबर ने कहा, अब्बा जान जब मैं अजान देने के बाद मैदान का जायजा ले रहा था तो एक खातून जो सर से लेकर पांव से पर्दा पोश थी, वह खातून अपने दुपट्टे से मैदान करबला की जमीन को साफ कर रही थी। अब्बा जान वह अजनबी खातून थी, मैं उसे पहचान न सका। इतने में मेरे आका हुसैन कहते हैं, बेटा अली अकबर वो कोई और खातून नहीं बल्कि मेरी माँ फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा थी, जो मदीनतुल मुनव्वरा से चलकर मैदान करबला को आई है, मैदान करबला की सफाई कर रही है। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत अली अकबर ने कहा, बाबा जान फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का मैदान करबला में क्या काम है? तो आका हुसैन ने कहा, मेरी माँ फातिमा जानती है कि जब मेरा बेटा घोड़े से
जमीन पर आएगा, जब मेरे बेटे को 56 जख्म तलवार के लगेंगे और 72 जख्म तीर के लगेंगे, उस वक्त मेरा बेटा जब घोड़े से जमीन पर आएगा तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरे बेटे के जिस्म के अंदर कोई कंकर चुभ जाए। मैं माँ हूं, वो मेरी माँ है, इसलिए मेरी माँ को ये बात गवारा नहीं है कि मेरे बेटे के जिस्म के अंदर 72 जख्म तीर के खाने के बाद और 56 जख्म तलवार के खाने के बाद कोई कंकर चुभे। अल्लाह अकबर कबीरा। ये आका हुसैन की माँ है। मेरी माँ और आपकी माँ का ये हाल है कि जब हम प्रदेश को चले जाते हैं तो 4 दिन अगर आप फोन नहीं करते हैं तो आपकी माँ को इस बात का एहसास होने लगता है कि ऐसा तो नहीं है कि मेरा बेटा किसी दुख में, किसी मुसीबत में, किसी बला में फंस गया हो। अल्लाह अकबर कबीरा। दूसरों से कहती है कि जरा मेरे बेटे का हाल दरियाफ्त करो, मेरे बेटे की तबीयत हो सकता है कि बिगड़ गई हो, इसलिए मेरे बेटे को फोन लगाओ ताकि मैं अपने बेटे के बारे में मेरे बेटे के बारे में मैं जानकारी ले लो। अल्लाह अकबर कबीरा। बेटा अगर 7 समंदर पार भी होता है, मुसीबत में होता है, दर्द में होता है तो माँ तड़प जाती है, लेकिन जब माँ रात के सन्नाटे में अपने बिस्तरों में तड़पा करती है तो बेटे को खबर क्यों नहीं होती है। इसलिए फुरसतपुर के सुन्नी सहीहुल अकीदा जन्नती मुसलमानों, आप जिक्र इमाम हुसैन में को दुनिया को एक मैसेज दे दो कि हमने जिक्र हुसैन सुना है, हम हुसैनी गए, यजीदी नहीं गए। जब माँ को दर्द होगा, जब माँ को तकलीफ होगी, माँ के रोने की आवाज या माँ को बेटे के पुकारने की आवाज बाद में आएगी। बेटा बिस्तर में बाद में जाएगा, पहले माँ की खिदमत में हाजिर हो जाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। ये हमारी माँ और आपकी माँओं का हाल है, लेकिन वो आका हुसैन की माँ है। आका हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की माँ अपने बेटे से कितना प्यार करती होंगी, अपने दिल के टुकड़े से कितना प्यार करती होंगी। वो आका हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। सुबह की सफेदी नमूदार होती है, सुबह नमूदार होने के बाद अमर बिन साद फिर खेमे के पास आता है। आने के बाद कहता है, हुसैन अब जंग के लिए तैयार हो जाओ। जैसे ही इतनी आवाज आका हुसैन सुनते हैं, आका हुसैन से पहले हबीब इब्ने मुज़ाहिर जो लाठी टेक करके चला करते थे, जो 72 साल के शरीफ इंसान थे, जो 72 साल के पूरे इंसान थे, आप जोश में आ जाते हैं, लाठी को फेंक देते हैं, आका हुसैन से इजाजत लेते हैं। इजाजत लेने के बाद कहते हैं, आका हुसैन मैं मैदान कारजार में जा रहा हूँ, मैं मैदान करबो बला में जा रहा हूँ। आका हुसैन ने इजाजत दे दी। जब हबीब इब्ने मुज़ाहिर मैदान करबो बला में गए हैं तो उस बुढ़ापे की आलम में भी आपने 21 यजीदियों को आपने मार गिराया। 21 यजीदियों को आपने काट कर जमीन पर तहस नहस कर दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। उसके बाद अल मुख्तसर में बयान करता चलो, 1-2 शहादत में बयान कर दो, उसके बाद मेरी गुफ्तगू का इख्तिताम होगा। हबीब इब्ने मुज़ाहिर जामे शहादत नोश कर जाते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इतने में हजरत मुस्लिम बिन औस जा तैयार होते हैं। जब आप मैदान की तरफ कदम को बढ़ाते हैं, हजरत मुस्लिम बिन औस जा की माँ कहती है, बेटा किधर जा रहे हो? कहा, माँ मैं आका हुसैन पर अपनी जान कुर्बान करने जा रहा हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। माँ ने क्या ही प्यारा जवाब दिया था, बेटा मैंने तुझे अपना खून जिगर दूध की शक्ल में इसलिए पिलाया गया कि तू दुनिया में जिएगा तो हुसैन के नाम पर जिएगा और तू मरेगा तो हुसैन के नाम पर मरेगा। तुझे इजाजत है बेटा, जा, जाने में ताखीर न कर, जाने में देर न कर। हजरत मुस्लिम बिन औस जब फिर आगे कदम को बढ़ाते हैं, बीवी आ जाती है। बीवी आने के बाद उनकी कलाई को थाम लेती है। थामने के बाद कहती है कि मैं तुझे उस वक्त तक जंग में जाने की इजाजत नहीं दूंगी जब तक कि तू मुझसे एक वादा न कर ले। हजरत मुस्लिम बिन औस जाने कहा, वो कौन सा वादा है? आपकी बीवी ने कहा, ऐ मेरे सरताज, जब आप जामे शहादत नोश कर जाएंगे, कयामत का मैदान होगा, आप मेरे बगैर कल कयामत के दिन जन्नत में दाखिल नहीं होंगे, आप मुझसे वादा फरमा ले। आका हुसैन के गुलाम हजरत मुस्लिम बिन औस जा ने कुछ जवाब न दिया तो उनकी बीवी हजरत मुस्लिम बिन औस जा को लेकर आका हुसैन की बारगाह में हाजिर होती है और कहती है, आका हुसैन ये मेरा सरताज है, ये मेरे शौहर है, ये मेरे खाविंद है, जंग में जाने की इजाजत मांग रहे हैं। आका हुसैन मैं अपने सरताज को उस टाइम तक, उस वक्त तक जंग में जाने की इजाजत नहीं दूंगी जब तक कि ये मुझसे वादा न कर ले। आका हुसैन ने कहा, वो कौन सा वादा है? कहा कि ये जब
जामे शहादत नोश कर जाए, कयामत का मैदान हो, उस टाइम मेरा शौहर मुझे छोड़कर तने तन्हा जन्नत में न चला जाए। अल्लाहु अकबर कबीरा। आका हुसैन ने हजरत मुस्लिम बिन औसजा की बीवी से कहा, ओ मुस्लिम बिन औसजा की बीवी सुनो, तुम इसे जंग में जाने की इजाजत दे दो, हुसैन तुझे जन्नत की गारंटी देता है। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत मुस्लिम बिन औसजा गए मैदान कारजार में जाने के बाद बहुत सी यजीदियों को आपने फिन्नार किया, उसके बाद आप जामे शहादत नोश कर जाते हैं। एक यजीदी ने आपके सर को उठाया, उठाने के बाद ख़ीमा हुसैन की तरफ फेंक दिया और कहा कि ऐ हुसैन ये ले, ये तेरा जानिसार भी अपने अंजाम को पहुंच गया। अल्लाहु अकबर कबीरा। आका हुसैन खेमे से बाद में तशरीफ लाए गए। हजरत मुस्लिम बिन औसजा की बीवी पहले खेमे से बाहर आई है, आने के बाद अपने सरताज के सर को उठाई है, उठाने के बाद अपने दुपट्टे से अपने सरताज के सर को साफ कर रही होती है, कभी पेशानी को बोसा दे रही है, कभी रुखसार को बोसा दे रही होती है। इतने में आका हुसैन तशरीफ लाते हैं। जब आका हुसैन तशरीफ लाते हैं तो देखते क्या गए कि एक छोटा सा बच्चा गए, जो बच्चा अपने हाथ में एक छोटी सी तलवार लिया हुआ गए और मैदान कारजार की तरफ बढ़ रहा है। आका हुसैन देख कर कहते गए, ऐ मेरे गुलामों, ये किसका शहजादा है, ये किसका लख्ते जिगर है, ये किनका नूर नस्ल है जो मैदान करबला की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। अल्लाहु अकबर कबीरा। आका हुसैन ने कहा, अरे कोई इस बच्चे को तो रोको। आका हुसैन के चाहने वालों ने दौड़कर उस बच्चे को पकड़ लिया, आका हुसैन की बारगाह में लाया। जब आका हुसैन की बारगाह में लेकर के आया, आका हुसैन ने कहा, ऐ बच्चे तू कहां जा रहा है? कहा मैदान कारजार में जा रहा हूं। कहा क्यों जा रहे हो? कहा हुसैन पर अपनी जान कुर्बान करने जा रहा हूं। अल्लाहु अकबर कबीरा। आका हुसैन ने कहा, ऐ बेटा जरा ये बता कि ये दर्स तुझे किसने सिखाया है, ये दर्स तुम्हें किसने दिया है, ये पाठ तुम्हें किसने पढ़ाया है? उस बच्चे ने जो खातून की गोद में सर रखा हुआ था, उस सर की तरफ इशारा करते हुए कहा, आका हुसैन ये मेरा बाप है मुस्लिम बिन औसजा। जब ये मैदान कारजार में जा रहे थे तो ये मुझे ये सबक दे करके गए थे, बेटा अगर तुझे अपनी जान देना पड़े तो दे देना, लेकिन हुसैन की अजमत पे कभी आंच न आने देना। तो मैदान करबला के बच्चों की भी जो शहादत थी, अजीब शहादत थी। अल्लाहु अकबर। अल-मुख्तसर कि जब मुस्लिम बिन औसजा शहीद हुए, ये के बाद दिगरे सारे आका हुसैन के जानिसार शहीद हुए। शहीद होने के बाद अब बारी थी आका हुसैन के घराने की। आका हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने खेमे के अंदर हैं। सर पर हजरत इमाम हसन मुजतबा जो आपके बड़े भाई थे, उनका अमामा बांधे हुए थे, हाथ में बाबा अली की तलवार थी, कांधे पर मुस्तफ़ा जान रहमत की चादर मुबारक थी। इस शान से आप बैठे हुए थे कि इतने में आवाज आती है, हुसैन जंग के मैदान में आने में ताखीर क्यों कर रहे हो? आका हुसैन तैयारी में थे। इतने में 18 साल बेटा पीछे से आता है अली अकबर, आकर अपने बाप के कंधे पर हाथ रखता है और कहता है, बाबा आप क्या सोच रहे हैं? आका हुसैन ने कहा, बेटा मैं मैदान कारजार में जाने की सोच रहा हूँ। हजरत अली अकबर ने कहा, बाबा जान जिनके पास 18 साल बेटा हो वो बाप मैदान जंग में जाया नहीं करते। आका हुसैन से हजरत अली अकबर ने कहा, बाबा जान आप अपने अली अकबर को इजाजत दे दीजिए। आका हुसैन ने अली अकबर को इजाजत दी। आका हुसैन के बेटे हजरत अली अकबर माँ के पास जाते हैं। जाने के बाद कहते हैं, अम्मी जान आप मुझे दूल्हा बना दीजिए। इतना सुनना था कि हजरत अली अकबर की माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। हजरत अली अकबर कहते हैं, अम्मी जान मुझे निकाह का दूल्हा नहीं बनना है, मुझे तो मैदान करबला का दूल्हा बनना है। अल्लाहु अकबर कबीरा। माँ अपने बेटों से कितनी मोहब्बत करती है, कितना प्रेम करती है, माओ को कितनी उनसियत होती है अपने बेटों से। माँ
संदूक खोलती है, जोड़े निकालती है, कई जोड़े निकाली। आपने दुनिया में भी देखा होगा कि जब माएँ अपने बेटों को लेकर मार्केट जाती हैं, जाने के बाद कपड़े लगा लगा कर देखती हैं कि मेरे बेटे को कौन सा कपड़ा अच्छा लगता है। मेरे आका हुसैन को गरीब कहने वालों, एक दर्स ये भी ले लो कि मेरे आका हुसैन गरीब नहीं थे। जब आप मक्कतुल मुकर्रमा से मैदान करबला के लिए चले थे तो 26 ऊँटों पर सिर्फ आपके घर के साजो सामान थे। तो आका हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के बेटे हज़रत अली अकबर ने माँ से कहा, माँ मुझे दूल्हा बना दीजिए। माँ जोड़े निकालती हैं, एक जोड़े लगाती हैं, फिर कहती है अली अकबर ये अच्छा नहीं लगता, ये अच्छा नहीं लगता। बेटे ने कहा, अम्मी जान अगर कोई सादा जोड़ा हो तो वो निकाल लो। कहा बेटे सादा क्यों? कहा कि माँ सादा इसलिए कि मेरे बाबा हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मैंने सुना है कि सादा लिबास उनके नाना को बहुत पसंद था, और सादा लिबास इसलिए कि आपके बेटे को कफन की जरूरत हो तो उसी में वो कफन के काम में आ जाए। इस तरह से आका हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के 18 साल बेटे को जब मुकम्मल तैयार कर दिया गया, तैयार करने के बाद माँ ने एक आवाज लगाई, ओ खानदान नबूवत की शहजादियों, देखो मेरे अली अकबर को जरा देखो। इतनी आवाज सुननी थी कि खानदान नबूवत की शहजादियां बाहर निकलती हैं और तन्हा नहीं आती हैं, बल्कि अपने अपने बेटों को लेकर के आती हैं। सबसे पहले जो आती हैं हजरत ज़ैनब आती हैं और अपने छोटे छोटे बच्चों को साथ में लेकर आती हैं, और मोहम्मद को साथ में आती हैं और कहती है अली अकबर की माँ, ये अकबर की तैयारी कहाँ की गई? कहा अकबर की तैयारी मैदान करबला में जाने की गई। हजरत ज़ैनब कहती गए, ओ अली अकबर की माँ, पहले मेरे बेटे और मोहम्मद जाएंगे। अभी ये बात हो ही रही थी कि मौला अली की बहू हजरत इमाम हसन मुज्तबा की बीवी हजरत उम्मे फरबा अपने बेटे की कलाई को पकड़ कर लेकर के आ जाती हैं और कहती हैं कि न पहले अली अकबर जाएंगे न ज़ैनब तेरे बेटे जाएंगे, बल्कि पहले मेरा बेटा हजरत कासिम जाएगा। अभी ये बात चल रही थी कि हजरत शहरबानो 6 माह के बच्चे को लेकर के आ जाती हैं और कहती है कि न पहले अली अकबर मैदान में जाएंगे, न औन मोहम्मद जाएंगे, न कासिम जाएंगे, बल्कि पहले मेरा बेटा अली असगर मैदान करबला में जाएगा। क्यों? इसलिए कि ये नन्ना मुन्ना बच्चा के, ये 6 माह का बच्चा के, इसके 3 दिन के प्यास को देखा नहीं जाता, प्यास से इनके हलक सूख रहे गए, इसलिए पहले मेरे बेटे को मैदान कारज़ार में जाने की इजाजत दे दी जाए। अल्लाहु अकबर कबीरा। अभी ये बातें चल ही रही थी कि आका हुसैन आ जाते हैं। आने के बाद कहते हैं क्या बातें चल रही गई? हजरत अली अकबर ने कहा, बाबा जान बातें ये चल रही गई कि हजरत ज़ैनब कहती है कि पहले मेरे बेटे मैदान में जाएंगे, मेरी बड़ी माँ कहती है कि पहले मेरे बेटे जंग के मैदान में जाएंगे, हजरत शहरबानो कहती है कि पहले 6 माह का असगर मैदान में जाएगा। बाबा आप ही फैसला फरमा दीजिए कि पहले मैदान कारज़ार में कौन जाएगा? आका हुसैन ने कहा ना हज़रत मोहम्मद मैदान में पहले जाएंगे, ना हजरत कासिम पहले मैदान में जाएंगे, ना हजरत अली असगर जाएंगे, बल्कि पहले अगर कोई मैदान में जाएगा तो मेरा 18 साल बेटा अली अकबर मैदान में जाएगा। हजरत अली अकबर को इजाजत मिल जाती है। हजरत अली अकबर जब मैदान में जाने की मुकम्मल तैयारी कर चुके तो हजरत सकीना आ जाती है। हजरत सकीना आती है, आकर कहती है भाई अकबर जरा तुम मुझे चलकर दिखाओ। कहा बहन क्यों? कहा अली अकबर जब मदीना से चले थे तो सुगरा ने कहा था कि भाई अली अकबर जरा चलकर दिखाओ, तो तुमने चलकर दिखाया था। कहा बहन सकीना क्यों? कहा मेरी बहन सुगरा ने कहा था कि जब अली अकबर चलता गए तो इनकी चाल में मुस्तफा की चाल नजर आती है, इनकी गुफ्तार में मुस्तफा की गुफ्तार नजर आती गई, इनकी रफ्तार में मुस्तफा की रफ्तार नजर आती गई, और इनका चेहरा मुस्तफा के चेहरे से मिलता जुलता गए। अली अकबर जरा चलकर दिखाओ ना।
फिर पता नहीं मैं तेरी चाल को कभी देख सकूंगी या ना देख सकूंगी। इसलिए ए अली अकबर जरा चल कर दिखा दो। हजरत अली अकबर चल कर दिखाते हैं। अल मुख्तसर इजाजत लेकर मैदान कारजार की तरफ जा रहे होते हैं। जब आप मैदान करबला की तरफ जा रहे होते हैं तो मुड़ मुड़ कर मुस्तफा के मदीने की तरफ देख रहे हैं। क्यों? इसलिए कि जब मदीना से चले थे तो सुगरा ने कहा था, बाबा आप मुझे छोड़कर जा रहे हो, मुझे लेने कब आओगे? तो आका हुसैन ने कहा, बेटी 7 मुहर्रम को तुझे अली अकबर लेने आ जाएगा। तो सुगरा ने कहा था, बाबा अगर अली अकबर 7 मुहर्रम को लेने नहीं आया तो फिर 10 मुहर्रम को मेरा खत आप तक पहुंच जाएगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत अली अकबर को रह रह कर बहन सुगरा की याद तड़पाती है। आप मैदान कारजार की तरफ बढ़ रहे हैं लेकिन मुड़ मुड़ कर मुस्तफ़ा के मदीने की तरफ देख रहे हैं। इसलिए कि मदीने में बहन सुगरा से मदीने में बहन सुगरा को छोड़कर आए थे। अल मुख्तसर जब आप मैदान कारजार में गए, आपने बहुत से यजीदियों को आपने ऐसे काटा जैसे कि कोई गाजर और मूली को काटता है। अल्लाह अकबर कबीरा। यहाँ तक कि एक शख्स ने अमर बिन साद से कहा, अगर जंग का नक्शा ऐसा ही चलता रहा तो फिर ये तनहा पूरे जंग की काया को पलट देगा। इसलिए अमर बिन साद इसे धोखे से मारना पड़ेगा। कहा वो कौन सा धोखा है? कहा लगता है मदीने में इसका कोई अजीज छूट गया है, इसका कोई करीबी छूट गया है। जब इसे मदीने की याद दिलाओगे इसकी तलवार रुक जाएगी। उसके पहले किसी बेहतर तीर अंदाज का इंतखाब करके रख लो। जैसे ही उनकी तलवार रुके वो तीर अंदाज तीर चलाए, नीजा मारे ताकि वो जख्मी होकर जमीन पर गिर जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। अमर बिन साद के कहने पर सिनान नाम के एक यजीदी को तीर के लिए आमादा किया जाता है, तैयार किया जाता है। इधर तीर कमान लेकर वो इंसान तैयार हो जाता है, नीजा लेकर के तैयार हो जाता है। एक यजीदी आगे बढ़ता है, आका हुसैन के शहजादे अली अकबर के करीब पहुंचता है। पहुंचने के बाद कहता है, ओ अली अकबर जरा मदीना किधर है बताओ ना। जैसे ही लफ्ज़े मदीना आका हुसैन के बेटे हजरत अली अकबर सुनते हैं, सुनने के बाद आपकी तलवार रुक जाती है। जैसे ही तलवार रुकती है, सिनान नाम का जो इंसान तीर चलाने के लिए मुंतखब किया गया था ऐसा तीर का निशाना साधता है, मेरे अली अकबर पर चलाता है, मेरे अली अकबर के सीने के पार हो जाता है। अल्लाह अकबर कबीरा। वो इंसान नीजा मारता है, मेरे अली अकबर के जिगर को लगता है। मेरे अली अकबर जख्मी होकर के घोड़े से ऐसे गिरते गए जैसे कि रेहल से कोई कुरान गिर रहा हो। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत अली अकबर जमीन पर आ जाते हैं। घोड़ा तेज होने की वजह से आगे बढ़ जाता है। जैसे ही घोड़ा आगे बढ़ता है देखता क्या है कि अली अकबर नीचे जमीन पर आ गए हैं, घोड़ा पीछे हटता है। आका हुसैन के शहजादे हजरत अली अकबर के कान के पास ले जाकर के मुंह को सटा देता है और कहता है, अली अकबर अगर तू मदीना जाना चाहता है तो मेरी पीठ पर सवार हो जा, मैं तुझे मदीना छोड़ कर आऊंगा। अल्लाह अकबर कबीरा। आका हुसैन ने कहा, नहीं नहीं, मैं मदीना हरगिज नहीं जा सकता। इसलिए कि जब मेरी बहन सुगरा पूछेगी भाई अली अकबर बाबा हुसैन कहाँ गए तो मैं क्या जवाब दूंगा, इसलिए मैं हरगिज मदीना नहीं जा सकता। अल्लाह अकबर कबीरा। फिर घोड़े ने आका हुसैन के बेटे हजरत अली अकबर से कहा था, अगर तू मदीना नहीं जाना चाहता है तो मेरी पीठ पर सवार हो जा, मैं तुझे तेरे बाबा हुसैन के खेमे तक पहुंचा दूंगा। अल्लाह अकबर कबीरा। आका हुसैन के शहजादे ने कहा कि मैं बगैर जामे शहादत नोश किए अपने बाबा हुसैन के कदमों में कैसे जा सकता हूँ, इसलिए ऐ घोड़े तू चला जा। घोड़े को रुखसत कर देते हैं, घोड़ा चला जाता है। उसके बाद आप कहते हैं, अदरिकनी या अबा हो, ऐ बाबा जान आप अपने बेटे की खबरगिरी कीजिए। अल्लाह अकबर कबीरा। आका हुसैन मैदान में आएंगे, आकर कहते बेटा अली अकबर किधर है? कहा अब्बा जान जहां पर खड़े होकर मैंने अज़ान पढ़ी थी मैं वहीं पर हूं। जहां पर हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने अपने दुपट्टे से मैदान की सफाई की थी, आपका बेटा वहीं पर है। हजरत अली अकबर जाते हैं, जाने के बाद अपने बेटे के सर को अपने गोद में लेते हैं। लेने के बाद क्या देखते हैं कि बेटा बाप के चेहरे को देख रहा है, बाप बेटे
बेटे के चेहरे को देख रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। वो मंजर भी कैसा मंजर होगा साहिब, जब बाप बेटे के चेहरे को देख रहा हो और बेटा बाप के चेहरे को देख रहा हो। बेटे ने मुस्कुरा कर कहा, अब्बा जान ये जो नीज़ा मेरे सीने में लगा है, बाबा जान ये नीज़ा बड़ा दर्द दे रहा है, इसलिए बाबा जान इस नीज़े को निकाल दीजिए। अल्लाह अकबर कबीरा। अल मुख्तसर आका हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने बेटे के सीने पर एक हाथ को रखा और एक हाथ को नीचे, एक हाथ से नीचे को पकड़ लिया। आप निकालना चाह रहे थे, इतने में आप देखते क्या है कि जमीन कांप रही है, जमीन कह रही है आका हुसैन आप हुसैन हैं, हुसैन आप ऐसा ना करें, मैं इसको बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। आका हुसैन छलांग में आते गए और आने के बाद जमीन पर एक थप्पड़ मारते गए। ऐ जमीन तू कौन होती है कांपने वाली, तू कौन होती है रोकने वाली? इसलिए कि बेटा नीज़ा निकलवाने के लिए तैयार है और बाप नीज़ा निकालने को तैयार है, तो तू कौन होती है रोकने वाली? अल्लाह अकबर कबीरा। आका हुसैन बेटे को तस्कीन देते हैं और कहते हैं बेटा मैं नीज़ा तो निकाल दूंगा, लेकिन देखना बेटा कहीं तेरी जबान से आह ना निकल जाए, मेरा रब बड़ा बेनियाज है, कहीं ऐसा ना हो कि तेरी कुर्बानी मेरी कुर्बानी मुंह पर ना मार दिया जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। बेटे ने क्या ही प्यारा जवाब दिया था, बेटे ने जवाब दिया था, अब्बा जान एक कुर्बानी मैदान मिना में पेश की गई थी, वहां पर भी सब्र का इम्तिहान था और यहाँ पर भी सब्र का इम्तिहान है। वहां पर गले पर छुरी चलवा करके इम्तिहान दिया गया था और यहाँ पर गर्दन कटा करके तेरा बेटा यहाँ पर सब्र का इम्तिहान देगा, लेकिन उसकी जबान से आह ना निकलेगी। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे आका हुसैन ने कहा बेटे मुट्ठी को जोरदार बांध लो, मुट्ठी को मजबूती के साथ बांध लो और जबान से अपनी दांतों से जबान को दाब लो ताकि तेरे मुंह से आह की आवाज ना निकलने पाए। बेटे ने मुट्ठी को बांध लिया, दांतों तले जबान को दाब लिया और उसके बाद कहा अब्बा जान अब आप इस नेज़े को निकाल दीजिए। अल मुख्तसर आका हुसैन जब नेज़े को निकालते हैं साहिब तो सिर्फ नीज़ा बाहर नहीं आता है, बल्कि 18 साल बेटे के कलेजे के टुकड़े भी बाहर आ जाते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। फिर आका हुसैन बेटे के चेहरे की तरफ देखते हैं, बेटा मुस्कुरा रहा है, मुस्कुराते हुए कहता है बाबा जान आपने सुबह से लाशें उठाया है, आप सुबह से लाश उठाते उठाते थक चुके हैं, लगता है कि आप मेरी लाश को भी खेमे के अंदर ले जाएंगे। बाबा ने कहा हाँ बेटा मैं तेरी लाश को भी अपने खेमे तक ले जाऊंगा। अल्लाह अकबर कबीरा। बेटे ने कहा था बाबा आप अपने आप को तकलीफ ना दें, आप अपने बेटे को इसी हाल पर छोड़ दें। आका हुसैन ने कहा बेटा मैंने तुझे जिंदगी में कुरान सिखाया है, तू कुरान की तिलावत करता जाएगा, तेरा बाप सफर करता चला जाएगा। अल मुख्तसर बाप अपने बेटे को उठाते हैं, उठाने के बाद लेकर के चलते हैं। हजरत अली अकबर कुरान की तिलावत कर रहे होते हैं। अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। आधा रास्ता अभी आपने तय किया था कि बेटे की आवाज अब रुक रुक कर आना शुरू होती है। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत इमाम आली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु समझ जाते हैं कि अब मेरे बेटे का आखिरी वक्त चल रहा है, मेरे बेटे की जिंदगी का आखिरी लम्हा चल रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। वो वक्त आता है कि आका हुसैन अपने बेटे की तरफ से अपना रुख मोड़ लेते हैं, अपना चेहरा फेर लेते हैं। क्यों? इसलिए कि जब आप हजरत अल्लामा निसार साहब क़िबला मिसबाही और हजरत अल्लामा अली असगर साहब क़िबला मिसबाही से पूछेंगे कि मौत के वक्त किस चीज की शिद्दत होती है, तो उलमाए किराम आपको बताएंगे कि प्यास की शिद्दत होती है। अल्लाह अकबर कबीरा। आका हुसैन समझ जाते हैं कि अब मेरे बेटे की जिंदगी का ये आखिरी लम्हा है। आका हुसैन अपने बेटे की तरफ से अपने चेहरे को दूसरी तरफ कर लेते हैं। इतना चेहरा फेरना था कि आका हुसैन के 18 साल बेटे ने बाप के चेहरे को यूं पकड़ लिया और कहा अब्बा जान आपने अपने बेटे की तरफ से चेहरे को क्यों मोड़ लिया, आपने अपने बेटे की तरफ से चेहरे को क्यों फेर लिया? क्या आपने ये सोच करके अपने बेटे की तरफ से चेहरे को फेर लिया कि आपका बेटा पानी का मुतालिबा करेगा, आपका बेटा आपसे पानी मांगेगा? आका हुसैन आपका बेटा ये जानता है कि 3 दिन से अहले बैत अतहार पर पानी बंद कर दिया गया है। आका हुसैन से बेटा कहता है, हजरत अली अकबर कहते हैं बाबा जान निकल जाएगी लेकिन तेरा बेटा तुझसे पानी का मुतालिबा न करेगा। बाबा जान आप अपना चेहरा न मोड़ें, आप अपना चेहरा दूसरी जानिब न करें, आप अपना चेहरा अपने बेटे की जानिब कर दें ताकि आपका बेटा हंसते हंसते जामे शहादत को नोश कर जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। जामे शहादत को नोश कर जाते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।
हज़रात गिरामी वक़ार आका हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु लाशे अली अकबर को लेकर के खेमे हुसैन तक पहुँचते हैं। जब खेमे हुसैन में ले जा कर के रखते हैं, हज़रत सैयदा सकीना आ जाती हैं और सकीना आकर के कहती हैं, भाई अली अकबर, अगर भाई अली अकबर सुगरा मुझसे पूछेगी कि अली अकबर को कहाँ छोड़ आई हो तो मैं क्या जवाब दूंगी। इस तरह की बहुत सारी बातें थी, अभी बहुत सारी बातें बाकी भी है, वक्त की किल्लत दामनगीर है। इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिला तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आगे की बातें इफ्तिखार रज़वी आप तक पहुँचाने की कोशिश करेगा।